को मालूम है कि छत्तीसगढ़ के विकास में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा जो नक्सलवाद का है उसकी अब समापन नजदीक है। नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद की कमर टूट गई है और अंतिम सांसें ले रहा है। आज 210 ऐसे हमारे बीच के भाई बहन जो भटक गए थे, जो विकास की मुख्यधारा से अलग हो गए थे, हम लोगों की रीति नीति से, हम लोगों का जो पुनर्वास का नीति है आत्मसमर्पण करने वालों के लिए, उससे प्रभावित होके आज वो लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़े। हमारे जो समाज के जो मांझी, चालकी, मेंबर, ये सब के समक्ष अपना हथियार वो लोग सौंप दिए। 153 हथियार वो लोग सौंप दिए और आगे समाज के साथ मिलकर विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ने का उन्होंने वचन दिया। तो आज का ये दिन खाली बस्तर के लिए नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ और देश के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज हम लोग वहीं से हम लोग जगदलपुर से यहाँ पर वापस आ रहे हैं। क्योंकि समय का अभाव है, हेलीकॉप्टर वालों का कहना है कि 4:20 आखिरी फ्लाइंग टाइम है और 4:20 हो गया है। इसलिए मैं आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों की सरकार को करीब 22 महीना हो गया है और ये 22 महीना में हम लोगों की सरकार ने, आप लोगों की सरकार ने मोदी की गारंटी में जो भी वादा था हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का, चाहे वो 18 लाख लोग गरीब लोग जो पिछली सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, उनका भी हम लोग पूरा का पूरा प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए। किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। 2 साल 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं, 3100 रुपया दाम भी दिए हैं। इस साल भी 15 नवंबर से धान खरीदने वाले हैं। 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन का पैसा दे रहे हैं। तेंदुपत्ता का कीमत बढ़ाए हैं। 5,60,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको 10-10 हजार रुपया देने का काम किए हैं। रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ किए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना का शुभारंभ किए हैं। इस तरह से मोदी की गारंटी का अधिकांश काम आप लोगों की सरकार ने मात्र ये 21-22 महीने में ही पूरा हम लोग कर दिए हैं। और पिछड़ा वर्ग के साथ भी सरकार उनके विकास के लिए चिंतित है। इसीलिए आप सब लोगों को मालूम होगा कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको पहली बार संवैधानिक रूप से सशक्त करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनको संवैधानिक उनको अधिकार दिया। हम लोग भी यहाँ पर नेहरू निषाद जी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष यहाँ पर बनाए हैं। और अगर पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का कहीं पर न्याय नहीं मिलता है तो आखिरी में वो आयोग में भी जाके अपना न्याय का गुहार लगा सकते हैं। ये संवैधानिक अधिकार भी पिछड़ा वर्ग आयोग को हमारी सरकार ने दिया है। और पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का भी गठन करें। सरकार की जो भी योजना है उसका लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन किसी भी तरह से कोई संसाधन की कमी नहीं रहे, इसलिए पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण का भी गठन हमारी सरकार ने किया है। तो नमस्कार दोस्तों, बड़ी अपडेट के साथ स्वागत है आप लोगों का फिर से। अभी आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को सुने हैं, बड़ी घोषणा लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर धान खरीदी को लेकर आपने स्वयं सुना कि 15 नवंबर से आप जो है धान बेच पाओगे। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू कर दिया जाएगा। आपको अभी भी हम बता रहे हैं कि जिन लोगों ने स्टेट पोर्टल के माध्यम से पंजीयन नहीं करा है वो लोग पंजीयन करना मत भूलिएगा, नहीं तो आप धान इस साल नहीं बेच पाओगे। जिसका अंतिम तिथि की बात करें तो 31 अक्टूबर इसका जो है अंतिम तिथि, स्टेट पोर्टल के माध्यम से इसका जो है अंतिम तिथि 31 अक्टूबर मतलब इसी महीने का लास्ट दिन होने वाला है।
इसके बाद जो है धान खरीदी के एक और अपडेट के साथ बताते चले, इसका जो है धान खरीदी का पैसा अब आपको 6 से 7 दिन में आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो और आपको बता दें, महतारी बंधन जो जैसी योजना के तहत 20 किस्त मिल चुका है। 21वीं किस्त के लिए एक और जानकारी मिला है कि आप जो है ई-केवाईसी अवश्य करा लीजिए। हो सकता है आपके घर में आंगनबाड़ी या तो फिर सचिव भी हो सकता है, आपका फ़ोटो क्लिक करके ले जा रहा होगा। उसी तरह से आपके यहाँ पर आया है या फिर नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और ये अनिवार्य है, ई-केवाईसी जो इनको बचा है वो लोग करा लीजिए साथियों। बाकी आप लोगों को 21वीं किस्त के लिए हम बता दिए। और जो है बड़ी जो है जानकारी के मुताबिक यहाँ पर बताया जा रहा है कि ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इसके साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त छत्तीसगढ़ के 25 लाख किसानों को फिर से 21वीं किस्त के रूप में 2-2 हज़ार रुपये की राशि इसी दिवाली से पहले मिल सकता है। ये मिल सकता है, बाकी इसको लेकर फिक्स कोई भी जानकारी आएगा तो हम आपको अवश्य इस विषय में जानकारी आपको देते रहेंगे। और एक और जानकारी आपको दे दें, आवास के लिए इस पर जो काम लगातार चल रहा है उस पर जो है फिर से आवास प्लस के लिए बजट रखा गया है। इस साल 3 करोड़ 2025-26 के बजट में 3 करोड़ आवास देने का वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ को भी हिस्सा मिलने वाला है। अवश्य जो आवास प्लस में काम सर्वे किए हैं उनका भी काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। किसानों को हमने बताया धान खरीदी के बारे में, लेकिन जो किसान है उनको जो है 13 लाख किसानों को जो बकाया बोनस था 2 साल का, उनको भी भेजने का काम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। अब सरकार बनते ही, जो कि किसान इसको लगभग भूल चुके थे, किसान हमारे खाते में आएगा या फिर नहीं ऐसे करके, तो इसको भी दिया है। और यहाँ पर बिजली बिल की समस्याओं को आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस महीने का बिजली बिल कितना है। हाफ बिजली बिल जो योजना है वो बंद हो चुका है, आप लोगों को मालूम है। स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में बिजली बिल को लेकर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी खाद बीज को भी, आप खाद के लिए भी समस्या हुआ, अब बिजली बिल कर, इस पर अपना राय कमेंट करके बताइएगा। और बता दें, मोदी की गारंटी पर जो भी और वादे आने वाले समय में बचे हुए उसको भी जल्द ही पूरा करेंगे, जिसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। मोदी की गारंटी जो 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे, वो सबको 18-19 महीना में पूरा करने का प्रयास किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों का धान खरीदने की बात हो, या आज 70 लाख से ज्यादा विवाहित माता बहनों को महतारी बंधन में सब हमारे वित्त मंत्री जी हाथ उठवाई तो सबके हाथ उठे रही। अच्छा, कौन लाभ में नहीं मिला थे वो हर हाथ उठावा एक बार। अच्छा चला ठीक है, वो मतलब भी मिली आने वाला समय में। और 5,62,000 ऐसे जो भूमिहीन मजदूर हैं प्रदेश में, ओमला भी हर साल 10,000 रुपया देते। तेंदुपत्ता के दाम भी बढ़ाए हैं, 4,000 से 5,500 मानक बोरा तेंदुपत्ता के दाम। चरण पादुका योजना फिर से शुरू कर दे हैं। रामलला दर्शन योजना में अभी तक 30,000 से ज्यादा राम भक्त योजना के लाभ ले चुकी हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू हुए है। जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के, उमन की इच्छा होते कि अंतिम समय में एक बार तीर्थ व्रत कर ली, तो हमारे देश के 19 तीर्थ चिन्हित थे, 19 जगह जहां भी जाना चाहिए 60 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग माता पिता मन के सरकार व्यवस्था करी वहां तीर्थ कराए। और इन्हें दिव्यांग और जो परित्यक्ता है, विधवा है, इमन के लिए उम्र के कोई प्रतिबंध नहीं है ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना में। तो ये सब योजना छत्तीसगढ़ के सरकार करत है और एक सुशासन देह के हमन प्रयास करे हन। हमारे छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां गुड गवर्नेंस, सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन करे हन और पूरा पारदर्शी के साथ सरकार चले, एक व्यवस्था हमन करतन। सारा चीज ऑनलाइन, हमारे मंत्रालय के फाइल भी आजकल ई प्रणाली होगी से वो भी ऑनलाइन आज चलते। आज जितना जो करप्शन के रास्ता रही से, चाहे वो कोयला में, चाहे वो आबकारी में, सब ला खत्म करके पूरा पारदर्शिता के साथ आज हमन काम करत हन। हमारे पंजीयन विभाग के मंत्री, वित्त मंत्री, और आज रजिस्ट्री, जमीन के रजिस्ट्री में 10 नया क्रांति लानी नहीं। अब कोई फेक रजिस्ट्री भी नहीं हो पाए, रजिस्ट्री के साथ तत्काल नामांतरण भी हो जाए। ऐसा लगातार सरकार में सुशासन लाने के हमन प्रयास करत हन। और जो भी भ्रष्टाचार करत है वो कोई ला नहीं छोड़त हन, चाहे कितनो बड़ा आदमी है। आपन ला मालूम है
कि बड़े बड़े आदमी आज जेल के अंदर में हैं, तो कोई बख्शे नहीं जाए छत्तीसगढ़ के अंदर में। जो भी करप्शन करी या जो करी से होकर सबके जांच होते और जो दोषीदार हुई वो सब जेल के अंदर हुई। पीएससी घोटाला में भी आपन देखे रहा, हमारे बेटा बेटी बन के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही से, और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी तो इसकी सीबीआई जांच करेगी। आज सीबीआई जांच करे थे और ओकर जो चेयरमैन रहीन और रहीन वो सब जेल के अंदर में है। लगातार उन के बेल खारिज होते और कितना जन जेल जाके मोटा में खड़ा है। तो ये पूरा सुशासन दे के प्रयास हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार यहाँ करत है।